ये अंधभक्त है साहब, इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना तो इसमें गोबर है। अरे दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। ये भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से करते हैं। अरे तुलना करनी है अमेरिका से कीजिए, जापान से कीजिए। कहो दिल से मोदी फिर से हिंदू मुस्लिम कराएगा। ये मोदी जी ने नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई का फल। मोदी की मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। ठीक, कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं। बीजेपी के लोगों को कैसे जूतों से मार रही है पब्लिक। देश चुनौतियों से लड़ता था पहले, आजकल पनौतियों से लड़ रहा है। आप जो इतना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हो, सबसे पहले मुझे आप ये प्रमाण दो, जब मोदी जी चुनाव 2014 में चुनाव चल रहा था, उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक भारतवासी को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 9 साल 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दे दो। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख यूं ही मिल जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे आ जाइए कि हम अच्छे दिन लाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। ये बताइए, अखंड भारत तब तक नहीं बनेगा, विश्व गुरु बना लोगे आप? अब ये बात करते हैं, आप तो विरोध करते हैं ना अखंड भारत का। नहीं, हम विरोध क्या करते हैं? मैं तो चाहूंगा मेरा देश कल ही विश्व गुरु बन जाए, अखंड भारत बन जाए। एक बात बताइए, जब इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के एक समुदाय को टारगेट करेंगे, उनको गालियां देंगे, रमेश बिछूड़ी ने, सबका विकास, सबका साथ विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास नहीं है। रमेश बिछूड़ी जो दिल्ली से सांसद है, उसने अमरोहा के सांसद दानिश अली को क्या क्या कहा था, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या क्या कहा था उन्होंने, आतंकवादी, मुल्ले और न जाने कितने अपशब्द। उसको इस्तीफा दिलाना चाहिए था, जवाब दिया उसका जेल में डालना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, जो गाली देगा, जो मुसलमानों को टारगेट करेगा, जो दलितों को टारगेट करेगा, उसे प्रमोशन दिया, उसे राजस्थान में टोंक का प्रभारी बनाया और दिल्ली में कबड्डी का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। तो ये इनकी मानसिकता है। जो जितना ज्यादा नफरती होगा, ऐसी गोबर इन्होंने अपने भक्तों के माइंड में भर रखा है। देश बर्बाद हो रहा है, देश खत्म हो रहा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो देश के हालात पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे, भूटान से बदतर हो जाएंगे। ये भक्त जो तुलना करते हैं पाकिस्तान से करते हैं। अरे तुलना करनी है अमेरिका से कीजिए, जापान से कीजिए, सिंगापुर से कीजिए। पाकिस्तान में भूखमरी है, हमारे देश में भूखमरी है, फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भूखमरी पे है, पाकिस्तान में बम। देखिए, ये देश को बर्बाद करने में जितना हाथ सरकार का है। जब हम एक निकम्मी सरकार जो होती है, जब सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तो वो धर्म का सहारा लेती है। कहा गया है, जो कायर होता है, जो बुजदिल होता है, जो योद्धा जब हार मानने लगता है, जब उसे दिखता है मेरी हार होगी, तो फिर वो धर्म का सहारा लेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये जो भी कोई भ्रष्टाचारी होता है, जब नाकाम हो जाता है, तो वो धर्म का सहारा लेता है। और एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि मंदिर बन गया, वो मान रहे हैं ना, पहले लोग डरते थे। अब देखिए, यहाँ पर जो है मोदी जी मंदिर का दौरा कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मैं समर्थन करता हूँ। मोदी जी ने उद्घाटन नहीं किया, न्यायालय ने मंदिर बनवाया। सुनिए, न्यायालय ने मंदिर बनवाया है। मुझे खुशी तब होगी जब मोदी जी एम्स का उद्घाटन करें, मुझे खुशी तब होगी जब मोदी जी अच्छी पॉलिटेक्निक बनाए। इसकी खुशी नहीं है आपको? नहीं, एक नारा चला था कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या भी झांकी है। समझिए इनकी मेंटलिटी। अब राम मंदिर बन गया, अब टारगेट कहाँ करेंगे? मथुरा को करेंगे। अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त हैं, इतना ही ज्यादा विकास किया है, तो विकास के नाम पर वोट मांगे, नौकरियों के नाम पर वोट मांगे, अच्छे दिल के नाम पर वोट मांगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ना मांगे। ये अंधभक्ति है, ये दोगली राजनीति है। मैं अंधभक्ति का और दोगलेपन का समर्थन नहीं करता। ठीक है, बताइए भाई, ये आप रहते कहाँ पे? 25 फुटे पे रहते हो क्या? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। जो जितने ये 25 फुटे पे रहते हैं ना, उनसे एक बार पूछना जाके कि ये रोड जो बनी है 25 फुटे वाली, किसकी सरकार में बनी थी? ये जो अंदर चल रही है ना। चलो चलो सुनो, मोदी जी ने बनवा दी। चलो मैंने माना, सुनो, मैंने माना, रुकिए, मैंने मान लिया, रुकियो, मैं बता लूँगा। चलो मोदी जी ने बनवा दिया, ठीक है। 1 मिनट भैया, एक मिनट इधर आइए, जवाब सुनो। 2014 से पहले इन लोगों का मानना है ना रोड थी, ना लाइट थी, ना विकास था, लोग नंगे रहते थे, लोग जंगल में रहते थे। गांव में लाइट नहीं थी। ये अंधभक्त है साहब, इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना, तो इसमें गोबर है। अरे क्या बात, गोबर है, दिमाग में गोबर नहीं है। दिमाग खत्म हो गया इनका, इनकी मानसिकता भर दी है। आप मोदी विरोध में कुछ भी बोलोगे? देखिए, हम मोदी विरोधी नहीं है, हम ना भाजपा विरोधी हैं, हम गलत के विरोधी हैं।
हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम इनकी नीतियों के तो विरोधी आपको हैं। विकास नहीं दिखता? विकास नहीं दिखता, विकास हुआ है। सुनिए, विकास हुआ है, सुनो, विकास मैं बताऊं किसका हुआ है? विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। सुनिए, क्यों बने? क्या योग्यता थी? क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या टीम के कप्तान थे? बताइए, क्या टीम के कप्तान थे? क्या उन्होंने भारत को मेडल जिताया? क्रिकेट पे मत पहुंचो। क्रिकेट पे नहीं जा रहा मैं, विकास की बात पर आया। विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाया? विकास अडानी का हुआ है। अडानी के घर सीबीआई क्यों नहीं गई? राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संसद क्यों नहीं चलने दिया गया? संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसको जेल में डाल दिया। राघव चला रहे हो बड़ा चला रहा हूँ। तो महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको कम चला रहे हो। ये मोदी जी ने नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई का असर है। कहाँ से रहे? किसके? कहाँ से रहे? फिर कमाई का जब इससे पहले लोग भूखे मरते थे। महंगाई है तो कमाई कहाँ है? इससे पहले के लोग भूखे मरते थे। 2014 से पहले तुम 2013 एक मिनट यार सुनो। हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं 25 फुटा। 25 फुटा किन्ने बनवाया? हाँ। एक 25 विकास रोड, बिल्कुल। ये लाइट। इन भाई की बात पूरी करूंगा। 25 फुटा क्षेत्र में 15 साल, अभी और हो गए 18 साल हो गए अभी, ठीक है। 15 साल से जो विधायक थी, ठीक, इससे पहले भी तो पंकज सिंह है, दूसरी बार 8 साल से, उससे पहले 15 साल से विधायक का नाम था विमला बाथम और बीजेपी की थी, ठीक। और सांसद जी महेश शर्मा जी 15 साल हो गए। 15 साल 20 साल गुजरने के बाद किसी विधायक को, किसी सांसद को ख्याल आया, वो भी जब यहाँ से कम 500 बार एप्लीकेशन गई है कि ये रोड बनवा दो, तब उसने रोड बनवा दिया। और तुम ताली बजाओगे उस बात पर? डूब मरना चाहिए। सुन तो लो। ठीक है, एक मिनट, एक और बात। देखो यार, सुनो, पता है क्या है? अभी ये बीजेपी के तगड़े वाले सपोर्टर हैं। ये पता है क्या है? दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। शाम तक चढ़ा रहता, अभी उतरा। अच्छा, ठीक, मेरी बात सुन के, वरना ये तो ये सोच रहे थे कि अभी तुरंत विमला बाथम अभी बनी है और अभी बन गया सड़क, ठीक है। सड़क के अलावा भी कई गलियां बाकी हैं जिनमें खरिंजे तक नहीं है, नालियां बनी नहीं है, ठीक है। पूरे इलाके में स्कूल नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ठीक, एक भी मेडिकल की सुविधा मौजूद नहीं है, ठीक है, बारात घर नहीं है, ठीक। और ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, और इलाके के अंदर, इसी इलाके में जहाँ एक सरकारी स्कूल नहीं है, 65 प्राइवेट स्कूल हैं इसी 25 फुटा में, और नॉर्मल बच्चों की फीस जाती है। तो सोचो तुम्हारी जेब पे कितना जोर पड़ रहा है, ठीक है भाई। सरकार के समर्थक बन रहे हो, भाई साहब, जमीन भी तो इलीगल होनी चाहिए। तुम रह कह रहे हो, देखो जमीन इलीगल नहीं है, नदी में रह रहे हो, सब कुछ सरकार से लेना चाहिए। सबसे पहले इस भाई से बोलूंगा, किराए पर रहता, रेंट पे, किराए पर रहता, रेंट पे, भाई किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे भी रह रहे, किराए पे भी रह रहे। हाँ, रेंट और किराया, इसीलिए तो मैंने पूछा। अपना नहीं है ना, अपना भी है। अब सुनो भाई, अपना इस भाई से मैं ये कह रहा हूँ, तू मेरे को वो जमीन ना 10,000 में दे दे जब इलीगल नहीं है तो। भाई एक बात बताओ, जब अगले ने 9 लाख में खरीद रखी है तो कौन दे देगा? तो ऐसी तैसी करने के लिए खरीदा हुआ है जब इलीगल। अरे 2009 में किसकी सरकार थी आपसे पूछ रहे हैं? इलीगल में रजिस्ट्री ना होती क्या? 2009 में किसकी सरकार थी? एफआईआर हो जाएगा तेरे ऊपर। इलीगल बोल रहे हैं, ठीक है। सुनो, गलती इन्हीं की नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं मैं मोदी की मोहब्बत में पना हूँ। सुनो, कोई सरकार आएगी, हमने आपसे पहले भी यही कह रखा है, वही करना जो पहले कर रहे थे वही आप भी पर ये अरे विरोध में काम नहीं देख रहे, ये विरोध में काम नहीं देख रहे। शायरी सुनोगे अपने नाम पे? मैं मोदी की मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं, ठीक। कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं, ठीक है भैया। ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, थोड़ी देर को होश आया भी तो कह दूंगा होश नहीं, ठीक है। अब तो खुश है मोदी जी, तेजस हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। देखो भाई साहब, हम मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ करने नहीं, मोदी जी। मैं पिछली बार स्लोगन था कि कहो दिल से मोदी फिर से, उसके आगे की लाइन मैंने पूरी करी, कहो दिल से मोदी फिर से बेवकूफ बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से तुम्हारा काट लेगा, ठीक है। कहो दिल से मोदी फिर से महंगाई बढ़ाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से बेरोजगारी लाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से हिंदू मुस्लिम कराएगा, कहो दिल से मोदी फिर से देश का सत्यानाश कराएगा। देश चुनौतियों से लड़ता था पहले, आजकल पनौतियों से लड़ रहा है। पनौती फिर लिया है। अरे यार, पनौती का मैं बताता हूँ हमारी इंडिया कितनी मैच जीती है?
अंधविश्वास में धकेल रहे हो, पनौती जैसा शब्द ले रहे हो। यार, अंधविश्वास मानते हो आप? मेरी बात नहीं, सुनो नहीं, भाई, नहीं। पाक साक सरजमी पे अगर किसी नापाक आदमी को ये क्या होता है? नापाक का क्या मतलब है? बताइए आप मुझे। नापाक का मतलब है जो आदमी का कोई कुछ है ही नहीं। मतलब उससे पहले 10 मैच, सुन लीजिए, पनौती आप कह रहे हैं, उससे पहले 10 मैच टीम इंडिया जीती, तो आप क्रेडिट मोदी को देंगे? मोदी जी सुनो मेरी बात नहीं सुनो भाई, वहाँ मोदी जी थे ही नहीं 10 मैच में। और पहले ट्रेन हो रहा था, प्रधानमंत्री तो थे एक दिन ना। पहले। अरे भाई, प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे प्रधान मतलब देश के तो प्रधानमंत्री देखो, नरेंद्र मोदी ने तो ये कह रहे हैं ना, नरेंद्र इनके मोदी रहते हुए इंडिया की जीत नहीं टीम को सकती मैच इंडिया। हराया। तो भाई साहब, पनौती आदमी के रहते हैं, पनौती लग जाती है भाई। उस स्टेडियम का नाम पहले वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। मोदी जी ने उस स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया। ये गलत है, सही है? क्या दिक्कत है आपको, क्यों बुरा लग रहा पनौती के है? सब कह रहा हूँ लोग। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा दिया था। सुनिए, अच्छा, उसी जब देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी की आप तारीफ नहीं सुनिए, करते? प्रतिभा बना दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 49 रियासतें थी, चाहे वो रियासत रामपुर हो, रियासत लखनऊ हो, जूनागढ़ की रियासत हो, तमाम ऐसी रियासतें थी। उन्हें सबको जो देश के अंदर विलय कराया, देश को मिलाया, एक कानून एक संविधान सब पर लागू कराया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश के पहले तो उन्हें इज्जत भी तो बीजेपी ने दी है, वो खुद नहीं, कहते हैं। इज्जत देखो, दी है। अगर आपको ये कोई जानता नहीं था लौह पुरुष को। देखिए जैसे बात आती है ना, ये नाम बदल देते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नाम स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अरे भाई, बहुत बड़ा गुजरात था, आप एक नया स्टेडियम तामीर करा सकते थे। देखिए, जैसे इन्होंने नाम बदलने में एक्सपर्ट है ना, कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, तो उसी तरीके से इन्होंने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। तो ये लोग नाम बदलने में एक्सपर्ट है, काम नहीं करते। तो मैं तो कहता हूँ, अगर सारी समस्याओं का झंझट ही खत्म कर दो, भारत का नाम जापान और अमेरिका रख दो, सारा ही दोष खत्म हो जाएगा। इंडिया रख तो दिया, देखो पनौती में गिनवा रहा हूँ। नहीं, इंडिया भारत रख दिया, भारत इंडिया रख दिया, भारत रख नहीं, सुनिए, इंडिया गठबंधन बना, इनके पेट में दर्द हुआ, इंडिया का नाम बदल दो, इंडिया का नाम बदल दो। तो फिर मोदी जी ने डंका क्यों पीटा? शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ता इंडिया। तो ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब ये जीरो हो गए ना, तो इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली। बीजेपी के लोगों को कैसे जूतों से मार रही है पब्लिक, गालियां दे रही है। ये कैसी बात है?